जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से सुबह सवेरे में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी मुझे अल्पना कौर जी ने भेजी है। वो कहती हैं कि एक बहुत बड़े साम्राज्य में एक राजा हुआ करता था। उस राजा को किसी ने उपहार में 2 बाज गिफ्ट कर दिए थे। राजा उन बाज की बहुत ही केयर करता था। राजा ने एक काम किया था कि उन बाजों के लिए उसने एक आदमी को अपॉइंट कर दिया था। वो आदमी सुबह से लेकर शाम तक उन बाजों की देखरेख करता था, और राजा ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी एक जगह बना दी थी जहां पर उन दोनों बाजों को अच्छी तरीके से रखा जाता था। एक बार की बात है कि राजा का मन हुआ कि चलो सुबह चलते हैं और चल के अपने बाजों को देखते हैं। क्योंकि बहुत दिनों बाद राजा वहां पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब उनके बाज बहुत बड़े हो चुके थे और दोनों बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। राजा ने यह आदेश दिया कि उन बाजों को खोल दिया जाए और वो देखना चाहता है कि उनकी उड़ान कैसी है। दोनों बाजों को खोला गया और दोनों बाजों ने उड़ान भर दी। थोड़ी देर में क्या होता है कि एक बाज आ करके एक डाल के ऊपर बैठ जाता है और दूसरा बाज बहुत ही ऊंची ऊंचाइयों पर उड़ने लगता है। राजा थोड़ी देर तक ये चीज देखते रहते हैं और फिर वहां के लोगों से पूछते हैं कि ये क्या बात है, ये बाज तो यहीं बैठा हुआ है और एक बाज इतना ऊंचा उड़ रहा है। तो लोग कहते हैं कि राजा साहब, पता नहीं कोई तो दिक्कत है कि जब भी इस बाज को उड़ाया जाता है ये बाज जाकर के उस डाल के ऊपर बैठ जाता है और ये नहीं उड़ता है, जबकि दूसरा वाला बाज आसमान में बहुत ऊंचाइयों तक उड़ता है। राजा ने बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और कहा कि ये जो समस्या है इसका हल निकाला जाए। एक एक करके अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से विद्वान आते गए और देखते गए कि आखिर उस बाज को कैसे उड़ाया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आया जो उसको उड़ा सके। फिर राजा के दरबार में एक दिन एक बूढ़ा किसान आता है। किसान कहता है कि राजा साहब, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं एक बार मैं भी कोशिश कर सकता हूं कि उसमें से जो एक बाज है जो डाल पर बैठ जाता है उसको मैं उड़ाने के लिए एक बार कोशिश कर सकता हूं। राजा ने सोचा कि इतने बड़े बड़े विद्वान तो कुछ कर नहीं पाए, तो ये किसान भी कुछ बहुत खास कर नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी राजा ने सोचा कि चलो ठीक है, एक मौका और दे देते हैं, हो सकता है ये कामयाब हो जाए। थोड़ी दिन बाद राजा फिर से जाता है। राजा जाता है तो देखता है कि वहां पर दोनों बाज बहुत ही अच्छी तरीके से आसमान में उड़ रहे थे। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा कि ये काम किसने किया? तो लोगों ने बताया कि एक बूढ़ा किसान आया था, उस किसान ने ये काम किया है। राजा बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, उसको इनाम देखने के लिए मेरे दरबार में बुलाया जाए। वो किसान अगले दिन पहुंचता है राजा के दरबार में और राजा से पूछता है कि जो काम इतने बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, आखिर तुमने उस काम को इतनी आसानी से कैसे कर दिया? तो उस किसान ने कहा कि मैं तो बहुत ही निर्धन एक छोटा सा किसान हूं साहब। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मैंने सिर्फ ये किया कि वो बाज जिस डाल पर हमेशा जाकर बैठ जाता था, मैंने उस डाल को ही काट दिया। अब वहां पर डाल मिली नहीं तो बाज ने उड़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी एक सीख देती है, और वो ये सीख ये होती है कि हम लोग भी अपने जीवन में किसी न किसी डाल के ऊपर बैठ जाते हैं और उस डाल का नाम कंफर्ट जोन होता है। या तो वो पॉजिटिव होता है और या तो वो नेगेटिव होता है। पॉजिटिव कंफर्ट जोन ऐसा होता है कि जिसमें हम लोगों को लगता है कि अरे वाह, मेरे पास इतना कुछ तो है ही है, क्या जरूरत है और मेहनत करने की, और सब कुछ तो मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं है कुछ और करने की, ठीक है, और हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरा कंफर्ट जोन नेगेटिव होता है, जो हम लोगों को ये बताता है कि यार मेरे पास ये तो है नहीं, मेरे पास ये संसाधन नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये पैसा नहीं है, मेरे पास ये टीम नहीं है, तो हम लोग ये काम तो कर नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम वो काम को नहीं करते हैं। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्ट जोन हम लोगों को बहुत बड़े कामों को करने से रोक देते हैं। अक्सर हम लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, या हम उससे बहुत ही अच्छा नहीं कर पाएंगे। आदमी के अंदर आत्म संतुष्टि तो होनी चाहिए, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभा छुपी होती है, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज होती हैं, जिनके बल पर हम लोग अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। लोग हम लोगों को हर तरफ जान सकते हैं और हम लोग अपनी उन खूबियों से पता नहीं कितने लोगों को सुख पहुंचा सकते हैं, उनको आराम दे सकते हैं, अपने देश का नाम हम लोग रोशन कर सकते हैं। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि एक वो डाल है जिस पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ सकते हैं, और हम लोग उस डाल पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, जरूरत है अब उस समय उस डाल को काटने की। हम लोग के जीवन में वो जो भी डाल है जो हम लोग को मजबूर करती है, हमको लगता है कि हम आज ये काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कोई आदमी डिसेबल हो, मगर जो आदमी फिजिकली डिसेबल भी होता है वो भी आज ऐसा काम कर देता है कि उसको पूरा देश जानता है। एक वो लड़का जो एक बहुत गरीब किसान का बेटा होता है, एक गांव में रहता है और वो पढ़ता है लिखता है, और आज हम लोग उनको APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं।
एक छोटे से घर का लड़का जो क्रिकेट खेलता है और धीरे धीरे करके वो एक देश में सचिन तेंदुलकर बन जाता है, जिसको क्रिकेट का भगवान लोग कहते हैं। एक गरीब इंसान, एक किसान जो केवल एक जिद पर अड़ता है और पूरा पूरा पहाड़ खोद देता है, उसको हम लोग दशरथ मांझी के नाम से जानते हैं। ऐसी बहुत से अनेकों उदाहरण हम लोगों की जिंदगी में है, और सिर्फ ये है कि उन लोगों ने शायद अपने उस कंफर्ट जोन को, उस डाल को काट फेंका। अब बारी आपकी है। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी, वो निगेटिव या पॉजिटिव, कोई भी ऐसा कंफर्ट जोन है जिस पर आप लोग बैठ चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं अब आप नहीं कर सकते, तो आप एक और बात मानिए कि किसी भी काम को और किसी भी बड़े काम को करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं और आपके पास टीम नहीं है और फिर भी आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो मेरी एक और बात याद रखिएगा कि इस दुनिया में बड़े से बड़ा काम जब भी हुआ है, उसकी शुरुआत हमेशा एक आदमी ने करी है। एक सिंगल आदमी आगे बढ़ा है और धीरे धीरे कारवां बनता चला गया है। तो अगर आपके जीवन में वो एक डाल है, तो उस डाल को आज काट फेंकिए और कुछ ऐसा कर दिखाइए कि पूरी दुनिया आपको जानने लगे। तो चलता हूं इस बहुत ही प्यारी सी कहानी के साथ। कल फिर से मिलूंगा। अगर आपके पास भी कोई एक अच्छी सी कहानी है जो किसी न किसी की जिंदगी बदल सकती है, सोचने का नया तरीका दिखा सकती है, तो प्लीज वो कहानी आप हमको जरूर भेजिएगा और मैं ट्राई करूंगा कि आपकी कहानी मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो चलता हूं आप लोगों के बीच से, मुझे इजाजत दीजिए। जब तक घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।